हेलो साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम मनुष्य के दिमाग के बारे में जानने वाले हैं कि जो मनुष्य का दिमाग होता है वो कितने भागों में बटा होता है। वैसे हम कहें तो मनुष्य का जो दिमाग होता है उसके छोटे छोटे बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो मनुष्य का जो दिमाग होता है मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होता है, जो जिसमें आपका एक बड़का दिमाग और छोटा दिमाग भी होता है। तो चलिए हम इसको बात को समझते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे मनुष्य का दिमाग है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा पूरा दिख रहा है ये मनुष्य का दिमाग है, और जिसमें ये आपको पहला वाला हिस्सा दिख रहा है यानी मनुष्य का जो सबसे बड़ा वाला जो दिमाग का हिस्सा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो होता है सबसे बड़ा होता है और सबसे भारी भरकम काम भी यही करता है। यानी कदे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये आपको जो ये बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका है सेरेब्रम। ठीक है बाबू, ये है आपका सेरेब्रम। और इसका काम क्या होता है, यानी कि बाहर की सारी क्रियाएं, बाहर की सारी क्रियाओं का मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बोल रहा हूं, तो बोलने की जो क्रिया है और जो मेरा दिमाग यानी कि बाहर के यानी किसी चीज को याद रखने की क्रिया है, वो सारा का सारा जो जिम्मेदारी ले रखा है वो सेरेब्रम लेके रखा है, जिसको हम लोग बड़का दिमाग कहते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी कि बाहर की सारी क्रियाएं, यानी कि कब आप किससे मिले थे, ठीक है, उसने आपको क्या बोला, ये सारी बातें जब आप याद रखते हो तो किसके माध्यम से याद रखते हो, ये सेरेब्रम के माध्यम से याद रखते हो, यानी बड़ा दिमाग जिसको कहते हो इसके माध्यम से आप याद रखते हो। यानी आप ये कह सकते हो कि बाहर की जो भी क्रिया करते हो आप, यानी किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में समझना, किसी के मतलब किसी नए चीजों को मतलब बोलना, सीखना, सारी की सारी क्रिया जो होती हैं वो सेरेब्रम के माध्यम से की जाती है। और उसके बाद मस्तिष्क का दूसरा एक इंपॉर्टेंट भाग होता है जो महत्वपूर्ण, वैसे तो सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दूसरा जो भाग होता है जिसको आप छोटा वाला दिमाग कहते हो कि यहाँ पिछवा रहता है छोटका दिमागवा, वो जो छोटका दिमागवा होता है उसको सेरेबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेबेलम या सेरिबेलम कहते हैं, एक ही बात हुआ। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये छोटा वाला हिस्सा दिख रहा है जेब्रा के कलर का, ये जो आपका है वो है क्या, सेरेबेलम है। ठीक है, सेरेबेलम है। और इसका जो काम होता है यानी शरीर के अंदर की जो गतिविधियां होती हैं, यानी शरीर के अंदर, जैसे मान लो कि आपको किसी ने यहाँ पे चिकोटी काट लिया, तो चिकोटी जब काट लिया तो उसका एहसास जो होगा कि कहाँ आपको दर्द हुआ, वो एहसास कौन कराता है आपको, ये सेरेबेलम कराता है। जैसे कट गया, कहीं कट गया तो वहां दर्द होने लगा, तो उसका एहसास कौन कराता है, सेरेबेलम कराता है। लेकिन कटा तो किस तारीख को कटा और कैसे कटा, उस बात को याद कौन रखता है, सेरेब्रम रखता है। बात समझ में आई। तो सेरेब्रम याद रखता है वो सारी चीजों को, यानी कि आपका याददाश्त है वो, समझ में आया। जो नई चीजों को बोल रहे हो उसके बारे में, जो पुरानी चीजों को याद रखे उसके बारे में ये सेरेब्रम रखता है। लेकिन शरीर के अंदर जो गतिविधियां हुई, जैसे चोट लगा तो चोट कहाँ लगा, इस चीज को बताने वाला कौन है, सेरेबेलम है। ठीक है, बात समझ में आई। और तीसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है, ब्रेन स्टेम है। क्या है बाबू, ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन स्टेम आपके शरीर के अंदर जो स्वचालित गतिविधियां होती है, जैसे सांस लेना हो गया, बात समझ में आ रही है, नींद को पूरा करना यानी सोना हो गया, बात समझ में आ रही है, ये सारी की सारी क्रियाएं, जैसे यहाँ पे देखो हृदय गति, ठीक है, श्वास लेना, नींद लेना, यानी कि जब स्वचालित जो क्रियाएं होती हैं शरीर के अंदर, वो कौन कराता है, वो कराता है ब्रेन स्टेम कराता है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो आप आज से याद रखोगे कि जो मनुष्य का जो शरीर होता है, शरीर, ठीक है, उसके अंदर एक ब्रेन होता है, और वो जो ब्रेन होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग हमारा क्या होता है, सेरेब्रम होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सेरेबेलम होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है, और आपसे कोई पूछ दे कि भाई बड़का दिमाग किसको कहते हो, तो आप याद रखना सेरेब्रम को बड़ा दिमाग कहते हैं और सेरेबेलम को जो कहते हैं उसको छोटा दिमाग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें जो दिमाग है उसका द्रव्यमान कितना है भाई। तो आप कह सकते हो कि मनुष्य के शरीर का जो द्रव्यमान होता है लगभग क्या होता है, 3 पाउंड के बराबर होता है। अब पाउंड के बाद आपको कहे कि भाई ग्राम में बता दो, तो ग्राम में क्या लिखोगे, 1300 से लेके 1400 ग्राम। अब कोई केजी में पूछ लेगा तो क्या कहोगे, 1.3 केजी या 1.4 केजी। ठीक है, 1.3 या 1.4 केजी यानी 3 पाउंड के आसपास। इस पूरे जो ब्रेन की बात करें मनुष्य का, तो इस पूरे ब्रेन का जो द्रव्यमान होता है
ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास। एक अच्छा वाला कमेंट भी कीजिएगा कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऐसे ही वीडियो मैं आपको लेके आता रहूंगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।